अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जारी है। 5वां और आखिरी दिन है इस टेस्ट मैच का। टेस्ट मैच के पहले दो दिन ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है इस टेस्ट मैच पे, लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो सबको ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ये पिच वाकई में कितनी अच्छी है बैट्समैन के लिए। सब ने इस पिच को, एटलीस्ट बांग्लादेशी कंटिंजेंट ने तो इस पिच को अच्छी तरह रीड किया, बिकॉज वो 2 स्पिनर्स खिला रहे थे अपनी टीम में, एक पार्ट टाइम स्पिनर भी उनके पास था और उनके स्पिनर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। तकरीबन 6 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं इस टेस्ट मैच में, और इस वक्त भी बांग्लादेशी स्पिनर्स जिस तरह तंग करते आ रहे हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, वो सबके सामने है। पाकिस्तान के अब 8 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं और मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान अभी तक 2 रन्स की, अब शायद 3 रन की लीड हासिल कर ली है। अब रिजवान के साथ खुरम शहजाद क्रीज पर मौजूद हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल वही थे जो पिछले 2 से 3 सालों से नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप मुतासर नहीं कर पा रही है। 9 मैचेस में पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने सिर्फ 41 विकेटें हासिल की हैं। ये इन कंपैरिजन तमाम टीमों से सबसे लोएस्ट फिगर्स हैं। इसके बावजूद जब पाकिस्तानी असिस्टेंट कोच अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने इस पिच को मिसरीड नहीं किया, बस गलती हो गई, इसी को मिसरीड करना कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी में भी ज्वाइन किया हुआ है। सिकू भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करते आए हैं। अगेन इसमें से कोई भी मसला सर नया नहीं है, ये मसाइल चलते आ रहे हैं। हम पहले बॉलर से बात कर लेते हैं, बैट्समैन पे तो आएंगे हम अभी थोड़ी देर में। बॉलर की बात करें, देखो मैं सिर्फ पहले तो ये बात बोलूँ कि जो इस वक्त जो क्रिकेट या बैटिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उससे एक बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि इनमें वो टेम्परामेंट ही नहीं है 4 रोज़ा क्रिकेट खेलने का। इनको शायद पता ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ कि पिछला जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीज़न गया है, हमारे इनमें से किसी लड़के ने नहीं खेला। साइम अयूब ने खेला, अब्बास अफरीदी ने खेला, इरफान नियाजी ने खेला, इब्रार ने 1 मैच खेला या 2 मैच। ये लोग 4 रोज़ा क्रिकेट ही नहीं खेलते, तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दें, कह दें कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, हम तो 4 ओवर कराएंगे, अपने $50,000 बनाएंगे, घर जाएंगे। ये पहले तो मैं जब मोहसिन नकवी साहब को, सर मैंने आपको राइटिंग में देकर गया था कि इनका 4 रोज़ा मैच कराएं, आप अभी तक नहीं करा रहे। ये आप इंग्लैंड के खिलाफ भी इसके बाद खेलने जा रहे हैं। नहीं, ये जो 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेली है पाकिस्तानी टीम के ज़्यादातर प्लेयर्स ने, इसमें जो टेम्परामेंट की कमी है अहमद शहजाद वो हमें नज़र आ रही है। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक अपनी विकेट थ्रो करके गए हैं, जिस तरह सऊद शकील जो इन फॉर्म है, इतने रन उन्होंने लगाए हुए हैं, अभी रिकॉर्ड बराबर किया है उन्होंने 65 साल पुराना। ये तो बेसिक है क्रिकेट का, ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट का, कि अगर आपने क्रीज पर रुकना है तो फिर आपने वो टेम्परामेंट दिखाना है। थैंक यू दानिश। देखिए ऑब्वियसली यही बात है, 4 रोज क्रिकेट अभी टाइम आएगा तो वो भी शायद हो जाएगी, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस का। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हम सबके सामने हैं और ये कितने अरसे से इसी तरह स्टार्ट है। यही चीजें दानिश हम लोग वर्ल्ड कप के अंदर भी डिस्कस करते रहे हैं। उसके बाद हमने बोला था कि आपने अगर टाइमली डिसीजंस नहीं लिए और अगर लोगों से झूठ बोला तो इसी तरह की परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हालात भी आ जाएंगे कि आप बांग्लादेश से भी इस पोजीशन में होंगे कि बांग्लादेश किसी भी टाइम आपसे आपके होम सॉइल पे जीत जाएगा। अब क्या ही बात करें किस किस चीजों की, टॉस से लेके टीम सिलेक्शन से लेके, उसके बाद जो शॉट्स आपने मारी हैं, उसके बाद जो बॉलर्स आपके T20 वाली बॉलिंग कर रहे हैं, कोई जिस तरह प्लान नहीं है, वो घायल होता है। हम अपने पास में देखते आए हैं जब पिच से इतना कुछ परचेज नहीं हो रहा, इन दी एयर जो है आप जो डिफीट करते हैं बैट्समैन को, आप 5 बॉल 10 बॉल बाहर निकालते हैं, उसके बाद पक्का करके अंदर लेके आते हैं। आप आप वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं, आप बाउंसर्स पे प्लान करते हैं, कोई लीडरशिप के साथ जब कुछ अंदर नहीं हो रहा होता, अपनी लीडरशिप के साथ आप डिफरेंस लेके आते हैं। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी है, हमने कोई फील्ड प्लेसमेंट ऐसे नहीं देखी, हमने कोई प्लान ऐसा नहीं देखा है, और उसके बाद जब 550 स्कोर आपने उनसे करा लिया है, आपके फिर बैटिंग के वही हालात हैं। यही हम बात करते रहे हैं। बाबर आजम हम ज्यादा बात उनके बारे में इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट वही आपके सीनियर प्लेयर है, और जिस तरह 50 टेस्ट मैच उनके होने वाले हैं, और अगर आप उनके 50 टेस्ट मैच देखेंगे जो उसमें 8 सेंचुरियां, और वो भी कुछ हद अपने होम सॉइल पे और थोड़ी छोटी टीम के खिलाफ है।
तो ये कोई इतने आउटस्टैंडिंग स्टैट्स नहीं है। उसके बाद आखिरी 14 इनिंगों में अगर आप उनके देखेंगे तो उनका एक ही 50 नहीं है। और ये लम्हाए फिक्रिया है, मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे दौर में 14 इनिंगों में जब किसी से स्कोर नहीं होते थे उसको 15वीं इनिंग मिलती थी कि नहीं मिलती थी। आजकल ये लोग बोलते हैं कि फेलियर के चक्कर में, प्लेयर्स को सिक्योरिटी देने के चक्कर में क्या 50-50 इनिंग दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर ये आपके मिडल में खेल रहे हैं बाबर आजम, और मिडल में टेस्ट क्रिकेट में आपको उस तरह के प्लेयर डेवलप करने हैं जो आपकी वाइट बॉल में भी मिडल में जाके परफॉर्मेंस करें और टीम में सिलेक्ट हों। अगर आपने किसी नए लड़कों को अब चांस नहीं देना और इन्हीं के साथ जाना है, और 14 के बाद 15वां इनिंग इनकी होगी, शान की 28 की एवरेज है, बाबर आजम 14 इनिंग हो गए नीचे लगे हुए हैं, तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो इस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। बट वी एक्सपेक्ट आपने जब डिसीजन लेने से दानिश आप डिसीजन नहीं लेके क्योंकि आपने फिर वही किया कि टाइम बाय कर ले, बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, हम ये जीत जाएंगे तो अवाम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। लेकिन ये वही था जो शॉर्ट टाइम के लिए आप चीजें कर रहे थे। जब आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए चीजें करनी थी तो आपको डिसीजन लेने जो टीम में ग्रुप शायद यही सोचा जा रहा था। बॉलिंग अच्छी नहीं की, वो लोग जिन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, वो लोग जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, उनको निकालना था। लेकिन आप ये नहीं कर सके, आप इसमें फेल हो गए। और पाकिस्तान का अब ये हाल आ गया कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ वो हमें ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश हमें हमारी मुल्क में मार के चला जाएगा। शायद ऐसा ही लग रहा था अहमद कि ये सोचा जा रहा हो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है, जिन पर तनकीद हो रही है उनको हम खिलाएंगे, वो रन्स कर लेंगे या विकेट्स ले लेंगे तो उनकी पोजीशन थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। खैर ये एक हद तक असम्पशन ही है, बट ये होता हमने देखा है। भट्टी साहब ऐसे ही है दानिश, हम तो अंदर से ही आए ना ऐसे। एब्सोल्युटली। भट्टी साहब, पहली गलती तब हुई जब हमने इस मैच के लिए जब प्लेइंग 11 सेलेक्ट की तो स्पिनर टीम में शामिल नहीं किया। दूसरी गलतियां हमसे तब हुई, और मैं सिकू भाई से इस बारे में बात करूंगा, इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं मुझसे, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी कि जब आप बैटिंग कर रहे थे आपको अंदाजा हो गया था कि इस पिच पर रन्स लगेंगे, बेहतरीन पिच है, इस पर बल्ले पे बॉल आ रहा है और रन्स हैं, तो क्या आपने कुछ जल्दी डिक्लेरेशन नहीं ले रही थी? शायद ये इस वक्त हमारे लिए कहना आसान है, अगर बांग्लादेशी बैटर्स को हमारे बॉलर जल्दी आउट कर लेते तो शायद हम ये नहीं कह रहे होते, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए वो। दानिश देखें, हमारी क्रिकेट जो है ना ये दुआओं पे चल रही है कि जी बस दुआ करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस बार मार का सर कर देगी। हमने ये पिच और ये 11 पिच जो बनाई और ये 11 उतारी, ये इसलिए उतारी कि अगर हम टॉस जीत गए तो हम बांग्लादेश को पकड़ लेंगे। हम टॉस हार गए, उसके बाद जो हमने डिक्लेरेशन किया, चले 450 भी अगर हमारे ये 4 फास्ट बॉलर डिफेंड नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में चले, हमने उस वक्त तो कहा कि बड़ी उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, शान मसूद ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, लेकिन हमने जो बॉलिंग की है, आप बांग्लादेश के बॉलर देखें, बड़े नाम नहीं है, अपनी लिमिटेशंस के तहत जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे उनके फास्ट बॉलर देख लें चाहे स्पिनर देख लें। अच्छा, ये पाकिस्तान की जो कहानी है किसी भी फॉर्मेट में, T20 में आप आ जाएं, हम जिम्बाब्वे से हारे, ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में, आयरलैंड से अभी हम आयरलैंड में हारे एक मैच, अभी हम अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप में हारे। फिर अगर टेस्ट क्रिकेट की दानिश बात करें, पिछले 3 साल में ये 9वां टेस्ट मैच है पाकिस्तान का होम ग्राउंड पर। पिछले 8 में से 4 टेस्ट मैच हम हारे, 3 अगेंस्ट इंग्लैंड, वो सीरीज 3-0 हम व्हाइट वॉश हुए, 1-0 हम ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में हारे। तो देखिए हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम पर, क्रिकेटिंग जो सेटअप है उस पर सवालात तो उठ रहे हैं। हम फॉरेन क्यूरेटर्स ला रहे हैं, फॉरेन कोचेस ला रहे हैं, लेकिन हमारे जो ग्रेड्स हैं, जो बड़े बड़े नाम, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, ये जो सिलेक्शन कमेटी में है वो बस हाँ पे हाँ कर रहे हैं, जो टीम मिल रही है उस पर दस्तखत करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गलतियां तो सबकी हैं, एक को मुर्दे इल्जाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमारी क्रिकेट जो है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। राइट, 8 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर अब 131 रन बना लिए हैं और 14 रन की लीड हासिल कर ली है। दोनों एंड से इस वक्त बांग्लादेश के स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं। एक तरफ शकीब अल हसन ने 3 विकेटें ले ली हैं, दूसरी जाने मेहदी हसन ने 2 विकेटें ले ली हैं। या क्या ये वही पिच है जिसको हम सही तरह रीड नहीं कर पाए थे? दानिश, आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको बाउंस का मसला हो जाता है, आप इंग्लैंड में जाते हैं तो आपको सीम का मसला हो जाता है, आप श्रीलंका में जाते हैं तो आपको स्पिनर का मसला हो जाता है। और होम ग्राउंड का आप हाल ये है, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने बताया कि पिछले 3 साल से ये 9वां टेस्ट मैच है
सज्जाद अली का गाना इस वक्त लगाने की जरूरत है, जरा सजदे में जाके हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करने की इस वक्त जरूरत है। रिजवान दोनों एंड से इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, 17 रन की हमारी लीड है। पहली तो हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी तरह चाय के वक्फे तक रिजवान जो है वो इस टीम को आगे लेकर चले जाए और हम ये किसी तरह भी टेस्ट मैच बचा लें, नीमत से बच जाए। लेकिन यहाँ तक हम पहुंचे कैसे है दानिश? अगर इस टेस्ट मैच को, सिर्फ इस टेस्ट मैच पर ही आप बात करें, देखिए बात दरअसल ये है कि हम रोते रहे वर्ल्ड कप में, कुछ महीने पहले की बात है, वर्ल्ड T20 में हारे कि टीम सिलेक्शन ठीक नहीं था। तो अभी आप अगर जेसन गिलेस्पी के ऊपर ये टोकरा रख देंगे, शान मसूद के सर के ऊपर ये टोकरा रख देंगे कि टीम सिलेक्शन गलत हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को भी जो है अब अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। बात दरअसल ये है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आपने ये टीम इसलिए मुंतखब की कि आपको लगा कि आप बांग्लादेश से ना हारते हैं। चले ठीक है, आपने 448 कर दिए। आपके बॉलर के पास टास्क क्या था? सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि बांग्लादेश के बॉलर ने उसी पिच के ऊपर जिसके ऊपर हमारे जो बॉलर थे वो 500 रन करवा गए बांग्लादेश से, हमारे बॉलर जो है वो बांग्लादेश को आउट नहीं कर सके और उन्होंने आते ही जो है आपको विकेट लेकर दे। तो पिच तो वही है, लेकिन सिर्फ इंटेंशन की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपके खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं है, बांग्लादेश के खिलाड़ी ग्राउंड में है और आपकी क्रिकेट जो है वो इस वक्त फैसलों के बोझ तले दब गई है। जब आप खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाते रहेंगे, जब खिलाड़ी खेल से बड़े हो जाएंगे, खेल से बड़े नहीं होते, खेल खिलाड़ियों से बड़ा है, तो फिर ऐसे ही मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बांग्लादेश ने देखिए टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन खेल कहते हैं। 1980 में भी ऐसी हिकमत अमली थी, 2024 में भी यही हिकमत अमली है। थैंक यू यार। मुझे ये बताइए कि 1.5 दिन के सेशन के बाद आपकी क्या हिकमत अमली है? आपने ठीक है, बांग्लादेश की टीम नजर आ रही थी आपको कि इस पिच के ऊपर उनके स्पिनर खेलना आसान नहीं होंगे, आप किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरे हैं? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल सिकंदर, थोड़ा सा इंडिविजुअली हम बॉलर्स को भी डिस्कस नहीं, मैं पहले आपको जो आपने जो कहा कि डिक्लेरेशन भाईजान, किसी आप लोगों में ने किसी ने 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है, बिल्कुल सही। अहमद शहजाद ने खेली है, मैंने खेली है, मैंने तो खेली वही है। हमेशा पहली इनिंग से मैच बनता है, बिल्कुल सही, ठीक है। जब पहली इनिंग चल रही होती है तो आप मैच बनाते हैं डिक्लेरेशन करके, डिक्लेयर करके। आपको पहले नहीं पता होता कि चौथे दिन क्या होने वाला है या 5वें दिन क्या होने वाला है। ये जरूर पता होता है ब्रेक होगा, फला होगा, ढिमकाना होगा, पिच टूटेगी। ये तो बहुत ही एक बच्चों वाली चीज़ है, बेसिक्स हैं। बिल्कुल, हम तो खेलते रहे, आप लोगों को वैसे ही पढ़ के और देख कर पता चल गया होगा कि आखिरी दिन क्रैक्स आ जाते हैं। पहले दिन आप मैच बनाते हैं, ठीक है ना। अब पहले दिन अगर आपने मैच बनाने की कोशिश बिल्कुल सही की थी, वो थके हुए थे, 1.5 दिन से टीम के थे, आपने उन पर अटैक करना। आपको क्या पता था कि आपके शाहीन शाह अफरीदी से गेंद ही नहीं होगा? पता था ना सर, ऐसे कैसे नहीं पता था? आपके बॉलर स्ट्रगल करते आ रहे हैं ना। फिर आपने ड्रॉप क्यों नहीं किया उन्हें? ये सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। रेस्ट क्यों नहीं दिया उनको? सिक्कू भाई, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सॉरी सिक्कू भाई। Sure. आप मुझे ये बताएं कि आपके दौर में या हमारे दौर में 14 इनिंग्स हो गई है एक प्लेयर की, जिस तरह बाबर आजम है, उनकी 14 इनिंग हो गई है, उनका एक भी 50 नहीं है। क्या उसे 15वीं इनिंग मिलती है आपके? अच्छा, अहमद शहजाद परसों मैंने कल शाम को मैंने जो बीपर दिया था 5 बजे का, वो मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया है और ट्विटर पे भी। उसमें मैंने ये कह दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दें, उनसे कहें। उन्होंने पूछा, सवाल मुझसे बीपर पे किया गया था कि क्या कोई चेंजेस, तो मैंने शाहीन शाह अफरीदी के लिए कहा था कि उनको रेस्ट दें और बाबर के लिए कह दिया था कि 12 इनिंग्स हो गई हैं, अगर अब नहीं करें तो उनको भी रेस्ट दें। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी की स्टार्ट्स आपके सामने है। 4 मैचेस की 8 इनिंग्स में 14 विकेट्स हासिल किए हैं उन्होंने। दैट्स 2 विकेट्स पर इनिंग्स। बट भट्टी साहब, सर आप मुझे बताएं, पिछले 2 से 2.5 सालों में पाकिस्तानी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने क्या कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दी है, या बारहा हम इस इशू को उठाते आए हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ऑल आउट नहीं कर पा रही है टीमों को? कहीं हम 1-2 विकेटें लेते हैं, कहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 विकेटें लेने में कामयाब होते हैं। भट्टी साहब, थोड़े से स्टैट्स रिफ्रेश कर लें। पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और खुर्रम शहजाद इस वक्त भी क्रीज में मौजूद हैं। 8 विकेटों के नुकसान में पाकिस्तान ने अब मजमूई तौर पे 140 रन बना रही है। लीड बढ़कर अब 23 रन की हो गई है। लेकिन जब तक या तो ये लीड 150-200 की नहीं होती और कुछ ओवर्स बाकी नहीं रह जाते, जब तक पाकिस्तान को इस मैच में सेफ्टी नेट नहीं मिल सकता, क्योंकि इस वक्त भी काफ़ी मुश्किल हालात हैं टीम पाकिस्तान के लिए। याद रहे, अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है इस टेस्ट मैच में, बट वी आर लुकिंग बैक के मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स
कहाँ से सामने आए? अहमद, हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, हमने जनरली बात की कि पाकिस्तानी बॉलर्स पिछले 2-3 साल में स्ट्रगल करते आ रहे हैं। हमने उन एरियाज़ की बात की जिनको बांग्लादेशी बॉलर्स टारगेट कर रहे थे, लेकिन हमारे बॉलर्स टारगेट नहीं कर पा रहे थे। खुर्रम शहजाद ने 3 विकेटें ज़रूर ली हैं, लेकिन वो एक महज सपोर्ट बॉलर के तौर पर नज़र आते हैं। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह वो रोल नहीं प्ले कर रहे हैं जो इनका इस टीम में है। अब आप नसीम शाह की अगर कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो मेरे जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, सुबह भी बैठे हैं, आप देखिए कि वो कहते हैं कि पिच पे घास होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि अगर बैट्समैन को घास वाला पिच मिलता है और वो आके ये कह दे कि पिच फ्लैट होना चाहिए, तो कैसा इंप्रेशन आए? अच्छा नहीं है भाई। मीडिया पे जो बातें हो रही हैं वो एक अलग रखिए। आपको जो पिच मिला है आप उस पर जितवा के दीजिए। पास में हमने ऐसे बहुत सारे बॉलर्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए हैं जिनका शायद आप जितना नाम भी नहीं बनाया गया था सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े फ्लैट पिचेस पे ऐसे ऐसे स्पेल लगा के दिए हैं कि मजा आ जाता देखने का, टीम को उतार दे थे। लेकिन आपकी तरफ से वो अभी तक T20 वाली बॉलिंग ही देखने को मिल रही है। आपका कोई सेटअप देखने को ही नहीं मिला, कोई लगा ही नहीं है कि आपने वो एरिया जो है, किसी एरिया पे 5 बॉल किए हैं तो लगा नहीं है कि आपने इनकी बैटिंग लाइन पे काम किया कि इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ लाए करती हैं, वहां पे आपने उसको कंसिस्टेंट तौर पे उस एरिया को हिट किया हो। नहीं, ऐसा नहीं लगा। आपने बगैर प्लान के ये लगा है कि आके बस बांग्लादेश की टीम है, इन्हें तो हम ले दे जाएंगे, इस तरह आप आके खेल दिए। तो सर आपने जब लाइन और लेंथ ही आपकी T20 बॉलिंग वाली है ना, उसके बाद आपने कोई ट्रैप करने की कोशिश की, बाउंसर्स हमें देखने को नहीं मिले। फिर उसके साथ लीडरशिप की मैं बात करूंगा। आप अक्सर औकात ये होता है दानिश अपनी लीडरशिप के साथ अंदर 4-डे क्रिकेट में इस तरह के डिसीजंस लेते हैं कि आप बैट्समैन के साथ खेलते हैं, आप डिफरेंट प्लान्स करते हैं, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द गेम। लेकिन हमें बिल्कुल इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आई। ऐसा लगा कि बस बताया गया कि 5 ओवर शाहीन ने करने हैं, 4 ओवर नसीम ने करने हैं, उसके बाद मोहम्मद अली आएगा। इस तरह थ्रू आउट हम गए और एक स्पिनर की कमी तो हमें पूरी महसूस हुई। तो आप आके जब तक ब्लेम गेम आपके प्लेयर्स आके करेंगे और कहेंगे कि पिच पे थोड़ा घास होना चाहिए, तब तक आपकी क्रिकेट कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। अब आप सिर्फ एक्सक्यूजेस पे आ गए हैं। आप ये पाकिस्तान क्रिकेट का दानिश एक ऐसा दौर चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक नए लो पे है। मैंने पाकिस्तान की टीम इससे नीचे कभी भी नहीं देखी। नहीं, एब्सोल्युटली ये वही पिच है जिसपे बांग्लादेशी बॉलर्स भी बॉल कर रहे थे। उनकी पेस शायद इतनी नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम वन बॉलर नाहिद अच्छी बॉल कर रहे थे, नाहिद राना, और अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे थे। बट जो उनके मीडियम पेसर्स भी थे भट्टी साहब, वो सही जगहों पे बॉल कर रहे थे और ट्रैप कर रहे थे, जिसकी बात अहमद शहजाद भी अभी कर रहे हैं, और ट्रैप होकर ही आउट हुए हैं। अगर आप शान मसूद को देख लें या फिर साइम अयूब को कह दें, वो तो उनके अपने टेम्परामेंट का भी मसला था, कुछ ओवर्स रह गए हैं लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को चेस करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें टेस्ट लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं की जानी चाहिए बैटर से या बॉलर से। दानिश देखें, अगर पाकिस्तान का आप ड्रेसिंग रूम देख लें, चाहे सपोर्ट स्टाफ देख लें, चाहे प्लेयर्स देख लें, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बांग्लादेश की टीम में एक आध प्लेयर उनका कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास है, बिल्कुल नई टीम है, नए कप्तान हैं। हथुरो सिंगे कंट्रोवर्सीज में जो उनके हेड कोच हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं, कभी आते हैं कभी हटा देते हैं, लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ आए और पाकिस्तान को पाकिस्तान के ग्राउंड पर आउट क्लास कर दिया। और इस साल जो 1 साल में हमने 9 टेस्ट मैच दानिश खेले हैं, उसमें ये मेरे ख्याल में 2 टेस्ट मैच सबसे हल्की टीम के खिलाफ हैं, क्योंकि उसके बाद हमने 3 टेस्ट इंग्लैंड से खेलने, 2 ऑस्ट्रेलिया से, 2 साउथ अफ्रीका से और 2 वेस्ट इंडीज से। तो पाकिस्तान के लिए तो आगे मुश्किल सफर है, लेकिन हमने बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ टेस्ट क्रिकेट खेली है। अगर आप हमारी बॉलिंग देख लें, हम कभी मीर हमजा को खिला रहे हैं, कभी फहीम अशरफ को, कभी हसन अली को, फिर एक एक करके ये सब सिस्टम से गायब हो गए। स्पिन बॉलिंग में देख लें, उस्मान कादिर का बड़ा नाम था जी, उस्मान कादिर को ट्रेवल करवाते रहे बगैर खिलाए, उसको बाहर कर दिया। नुमान अली भी थोड़े अरसे रहे, वो टीम से बाहर हो गए। साजिद खान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आए, अब हमें नहीं पता साजिद खान कहाँ है। तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी टेस्ट टीम को बिल्ड करना होगा। दोस्तियां यारियां पसंद नापसंद पर अगर टीमें बनेंगी, अब देख रहे ना, हमने इसी टेस्ट मैच के स्टार्ट में जो प्रोग्राम किया था, मैंने और सिक्कू भाई ने एक बात की थी
वो की थी हुरैरा की। मोहम्मद हुरैरा इस वक्त फॉर्म में है। ठीक है, साइम अयूब ने 50 कर दिए, तो भाई आप हुरैरा को खिला दें ना। बिल्कुल। अब लेकिन सिर्फ नहीं, टेस्ट के लिए बड़ी साहब, टेस्ट के लिए सिर्फ टैलेंट जी, नहीं देखा टेस्ट जाता, के लिए। टेम्परामेंट भी देखा जाता है, आपकी परफॉर्मेंसेस भी देखी जाती हैं, ये भी देखा जाता है कि क्या 4 डे क्रिकेट आपने खेली है तो उसमें कितने बड़े बड़े रन लगाए हैं। ठीक है, साइम ने भी लगाए, लेकिन जिस तसलसल से मोहम्मद हुरैरा बड़े बड़े रन लगाते आ रहे हैं वो हम सब के सामने, इसी वजह से सिकू भाई भी, अहमद भी और इवन याया हुसैनी भी उनका केस लड़ते हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही है। मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान अपनी लीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान और ये जो आखिरी टेल एंडर्स बाकी रह गए ये पाकिस्तान को एक मुनासिब टोटल की तरफ लेके जा सकते हैं कि हम ड्रॉ करने की पोजीशन में आएँ, या फिर यहाँ पर अगर विकेट गिरती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मैच को बचाना। स्पोर्ट्स फ्लोर से इस वक्त के लिए इतना ही। मैच चल रहा है, हम मैच के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे और पाकिस्तान के लिए जो शिकस्त की वजूहात बनी उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।